उनके जो बॉस हैं चंद्रशेखर जी, उनमें भी यही मामला झलकता है। मैंने जब विधानसभा के अंदर गुरु रविदास जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करनी शुरू की थी, तो मेरे उस मिशन को चंद्रशेखर आगे बढ़ा रहे हैं लोकसभा में कि कोई व्यक्ति चंद्रशेखर से प्रभावित, कोई व्यक्ति चंद्रशेखर से प्रभावित। हाँ, वो बहुत अच्छा। मेरे देखिए, छिचोरापन है, ये छिचोरापन इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सियासी सवाल खड़ा करना क्या मंत्री जी ये छिचोरापन? गुस्से में मैंने गुस्से में कह दिया, पेट में दर्द होके क्या निकलता है आपको पता है। जिस मंच से उन्होंने सीधे सवाल खड़े किए हैं, उस मंच पर या उन जो धरने पर बैठे हैं, आपने उनकी समस्या को कितनी बार सुना है? कितनी बार आप डिबेट की भी चुनौती दे रहे हैं कि बैठकर डिबेट कर लें, किस तरह की समस्याओं का समाधान हो? से करूँगा मैं डिबेट करूंगा, मैं चंद्रशेखर से। मैं राज्य मंत्री का स्तर है मेरा, मैं समाज कल्याण योजनाओं को देख रहा हूँ। चंद्रशेखर, मैं खुला चैलेंज है तुम्हारे चीज के बाद, चंद्रशेखर मेरे साथ कहीं भी बैठे ना, उनकी पार्टी जो अभी पैदा हुई है, मैं संसार चंद्रशेखर जी को बैठाइए। ये क्या है? इसके साथ बैठूंगा मैं। अगर मुकाबला करना है ना मुझे, तो चंद्रशेखर के सामने जाकर आपकी नगीना विधानसभा क्षेत्र के हैं आप, है ना? नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अमित नंद है और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक झबरेड़ा एवं राज्य मंत्री देहराज कणवाल जी। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कणवाल जी, एक वीडियो आजाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मैक्सिंग जी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सीधे तौर पर आप पर काफ़ी तीखा हमला कर रहे हैं और सियासी सवाल भी आपके सामने खड़े कर दिए। क्या कुछ कहेंगे उस वीडियो को लेकर? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है कि उन्होंने बहुत तीखा बोला और उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी के नारे लगाते हो और बाबा साहब अम्बेडकर जी के नारे लगाते हो और कैंपों में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रमों में कुछ नहीं हो रहा है। आज अभी मैं तेलपुरा, जो खेड़ी सिकोपुर न्याय पंचायत है, 7 गांव का ये कार्यक्रम था, जन जन की सरकार, हजारों लोग आए, सैकड़ों समस्याओं का समाधान हुआ। मेरा वो भाषण भी है वहाँ का। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा तो ये तो विपक्षी दलों के लिए खुशखबरी है। किस तरह की खुशखबरी? ये खुशखबरी इसलिए है क्योंकि ये उनके पाले में जाएगा मामला सारा। मान लिया अगर शिकायतों का समाधान, तो फायदा विपक्षी दल को है, और अगर शिकायतों का समाधान हो रहा है तो विपक्षी दलों के पेट में दर्द होगा, जो स्वाभाविक है, जो उनके भाषणों से लग रहा है कि पेट में दर्द है। यही दर्द हमेशा झलकता है किनमें? उनके जो बॉस हैं चंद्रशेखर जी, उनमें भी यही मामला झलकता है। मैंने जब विधानसभा के अंदर गुरु रविदास जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करनी शुरू की थी, तो मेरे उस मिशन को चंद्रशेखर आगे बढ़ा रहे हैं लोकसभा में। और अगर उन्हें इतनी ही दिक्कत है कि कोई व्यक्ति से प्रभावित, हाँ, वो बहुत अच्छा। मेरे जो पहले मैंने विधानसभा में किया, आज वो लोकसभा में बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु रविदास जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो चीज अच्छी होती है। और जहां तक इनका क्या नाम बताया आपने? मैक्सिंग, ये जो अध्यक्ष पद से अभी हटाए चंद्रशेखर जी ने, तो वो पता नहीं क्या बात है, क्यों हटाई। पहली बात तो ये मैंने एक दिन पहले भी, कल भी कहा था कि ये छिचोरापन है। देखिए, छिचोरापन है, ये छिचोरापन इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सियासी सवाल खड़ा करना क्या मंत्री जी ये छिचोरापन है? देखिए, अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। ये हर कैंप में मैं कहता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि सरकार से सवाल पूछिए, सरकार के सामने समस्या रखिए। इसीलिए सरकार आपके द्वारा ही है। वो गरीब आदमी, वो मजलूम आदमी जो ब्लॉक लेवल पर नहीं जा सकता, तहसील लेवल पर नहीं जा सकता, जो प्रदेश में नहीं जा सकता, तो धामी जी की सरकार ने हमें प्रतिनिधि बना करके 28 विभागों के अधिकारी वहां पर अपना
स्टॉल लगाकर बैठते हैं और वहीं के वहीं समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए विपक्षी दलों के पेट में दर्द हो रहा है। मंत्री जी, किस तरह की शिकायतें इन शिविरों में आती हैं और कितनी शिकायतें, अगर आज भी शिविर लगाया गया तो कितनी शिकायतें लगभग आई थी आज? मुझे ऐसा लग रहा है 50 शिकायतें दर्ज हो चुकी थी जब तक मैं शिविर में था, और अभी शिकायतें, क्योंकि मैं अभी कितने विभागों के काउंटर लगे? मैं बता रहा हूँ, आज 24 या 23 विभागों के काउंटर हैं और 28 विभाग मौजूद रहते हैं। सीधे तौर पर आपने कहा कि मैं अब बाबा साहब के नारे आप लगाते हैं, रविदास जी के नारे लगाते हैं, तो उनसे दिक्कत है, जबकि वो वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, मंत्री जी कहते नजर आ रहे हैं कि जैसे ही कोई जो फरियादी है वो अपनी शिकायत करता है तो तभी आप लोग जो सरकारी नारे लगाने लगते हैं। सरकार के नहीं लगाते, सरकार के नहीं लगाते। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास की जय, भारत माता की जय, नारे कब लगाए जाते हैं? पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी ने, धामी जी ने। कितना सही मानते हैं उन आरोपों को? किन आरोपों? वीडियो में आरोप लगाए जा रहे हैं या सियासी सवाल आपके सामने खड़े, कितना सही मान रहे हैं? वो पेट में दर्द है, वो मैं कहता नहीं, जो मैं पहले कह गया गुस्से में, मैंने गुस्से में कह दिया। पेट में दर्द होके क्या निकलता है आपको पता है। जिस मंच से उन्होंने सीधे सवाल खड़े किए हैं, उस मंच पर या उन जो धरने पर बैठे हैं, आपने उनकी समस्या को कितनी बार सुना है? कितनी बार आप वहां पर गए? देखिए, मैं मिल में गया था, पहले भी ये समस्या आई थी। 1 माह की तनख्वाह जब ये मिल मैनेजर आए थे, तोमर है, क्या नाम है उनका, तंवर साहब है या पता नहीं क्या नाम है, तभी हमने एक महीने की तनख्वाह इनको दिलवाई थी कि किसी तरह मिल चल जाए। लेकिन मिल मालकिन, आपको पता है, वो बैंकों के पैसे नहीं दे रही है, वो सरकार के पैसे नहीं दे रही है, सहकारी बैंक के हमारे पैसे नहीं दे रही है, तो ये उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई होगी। एक कानून है बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ, और उस कानून के तहत हम कार्रवाई करेंगे। मजदूरों का भी देंगे, किसानों की बकाया है, सरकार किसानों की। सरकार ये प्राइवेट मिल है नंद जी, ये प्राइवेट मिल है। मैंने उस दिन भी कहा था, और कहा था कि जब इस प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आई 2017 में 450 करोड़ की बकाया थी इस मिल के अंदर, हमारी सरकार ने दी। लेकिन जब किसान लोग कुछ हाई कोर्ट चले गए तो उसे मौका मिल गया। मिल मालकिन अच्छी नहीं है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है, ना किसानों के प्रति ना मजदूरों के प्रति, वो पूंजीपति है, इसलिए सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। अच्छा, वो सीधे तौर पर आपको डिबेट की भी चुनौती दे रहे हैं कि बैठकर डिबेट कर लें, किस तरह की समस्याओं का समाधान हो रहा है? डिबेट उससे करूंगा, मैं डिबेट करूंगा मैं चंद्रशेखर से। मैं राज्य मंत्री का स्तर है मेरा, मैं समाज कल्याण योजनाओं को देख रहा हूँ। चंद्रशेखर, मैं खुला चैलेंज है तुम्हारे चीज के बाद, चंद्रशेखर मेरे साथ कहीं भी बैठे, किस मुद्दे पर? इसी मुद्दे पे बैठे ना। उनकी पार्टी जो अभी पैदा हुई है, मैं संसार की सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष रह लिया, मैं मंत्री रह लिया पार्टी में, और आज मैं विधायक रह लिया। मैं उसके दूंगा पिद्दी ना पिद्दी का सौरवा। तो ये घमंड बोल रहा है क्या? घमंड नहीं, ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा जो मैं समाज के लिए मैं काम करता हूं। मैं कह रहा हूं चंद्रशेखर उन्होंने कितने काम समाज के किए हैं और मैंने कितने काम समाज के किए हैं। आप चंद्रशेखर जी को बैठाइए, ये क्या है, इसके साथ बैठूंगा मैं। चैलेंज तो आपको, चैलेंज मैंने ये किया है, चैलेंज मैंने किया है कि ये जिस गांव का रहने वाला है, ये भगवानपुर विधानसभा का रहने वाला है। आप गुस्सा दिला रहे हैं अमित जी, क्या है? नहीं, गुस्सा नहीं, ये तो हमारी नहीं गुस्सा दिला रहे। मैंने कहा चैलेंज क्या होता है, चैलेंज चुनाव का है। वो कहता है कि मैं जबरेड़ा से चुनाव लड़ूंगा। अरे जिस विधानसभा का वो रहने वाला वहां से चुनाव लड़े ना, वो गांव खड़क का रहने वाला है। मेरा चैलेंज है, मुझे देना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने दे दिया। अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करें, हाथ उठवा ले या वोटिंग करवा ले। वोटिंग ज्यादा अच्छा है, वोटिंग ज्यादा अच्छा, तो वोटिंग सही है, वोटिंग से ही होगा, वोटिंग से चुनाव करा ले। अगर वो मेरे से अपने गांव में चुनाव जीत गया, अभिनंदन जी चुनाव न लड़े और चंद्रशेखर को भी मना कर दे। अरे मैं चुनाव तो अगर मुकाबला करना है ना मुझे, तो चंद्रशेखर के सामने जाकर आपकी नगीना विधानसभा क्षेत्र के हैं आप, है ना, नगीना, वहां से चुनाव लड़ूंगा अगर मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी। लोकसभा लड़ूंगा और कमल खिलाऊंगा। वहां के स्थानीय विधायक कमल नहीं खिला पाए। अरे यार एक बात बताओ मुझे, सुनो मैं बता दूं आपको, जो मैंने विधानसभा में काम किया है, 3 बार के जो मेरा विधायक कार्य है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रत्याशी बनाया था,
किसको? नगीना लोकसभा से भाजपा ने किसे बनाया था? ओम कुमार जी को। ओम कुमार जी वो बहुत नहीं जीत अच्छे पाए। हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ ना, मैं अगर वहां पे मेरी पार्टी ने आदेश दे दी तो कमल खिलाऊंगा नगीना के अंदर। और मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, मुझे डिबेट करे, खुली डिबेट करे, दिल्ली में करे, नगीना में करे। मेरी बात हुई मैक्सिंग जी से, उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव से चुनाव लड़ता हूं, कनवाल जी भी मेरे गांव से चुनाव लड़े, और यदि मैक्सिंग वहां से जीत जाते हैं तो क्या मैक्सिंग के चुनाव में कनवाल सहयोग करेंगे? भाई देखो, असल में महक सिंह का मेरा कोई मुकाबला नहीं, मेरे से वो कहेगा, लेकिन अगर वो अपने यहाँ से चुनाव लड़े और मैं जीत गया तो वो क्या करेंगे? वो भी पूछते ना। अगर उनके गांव में मैं जीत गया तो उनसे पूछ के आइए आप, फिर मैं जवाब दूंगा। अच्छा, आपने और उन्हें कह दो वर्करी करनी शुरू कर दें। अच्छा, आपने कहा था, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि भगवानपुर से चुनाव नहीं लड़ते, वहां से वो जो है राकेश परिवार से चंदा लेते हैं। किस आधार पर आपने आरोप लगाया था? क्या ये तो सबको पता है वो क्या काम करते हैं, कितनी उनकी ऑडियो वीडियो क्या क्या करते हैं, वो तुम्हें पता है यार। मैं अमित जी, तुम्हें नहीं पता कि वो झगड़ा होता है, फिर वो दूसरी पार्टी से क्या क्या करते हैं, मैं क्या, मेरे से क्यों बार बार खुलवा, वो बात सबको पता है, पूरे समाज को पता है। इसीलिए चंद्रशेखर जी ने उनको पद से हटाया है शायद, जो मुझे जानकारी मिली है, आज ही मिली है जानकारी। नहीं, वो तो शायद बॉडी भंग हो रखी है पूरे प्रदेश। हाँ, तो बॉडी भंग तो इसलिए तो उन्हें भंग क्यों किया? उन्हें भंग ना करते, पूरी बॉडी भंग कर देते। भाई उनके पास शिकायत, चंद्रशेखर जी के पास शिकायत गई होगी कि ये वहाँ पे दलाली, या मैं क्या कहूँ यार, वो पता नहीं क्या क्या जाता है यार दिमाग में, मेरे से ना कहलो यार, वो सच्चा आदमी, सच्ची बात निकल जाती है। कनवाल जी, मेरा आखिरी सवाल है, आपका जो इंटरव्यू था उसमें आपने डरना, छिछोरे और छेरे जैसे शब्द कहे थे, क्या कितना इनको नुकसान? अरे यार, उन्हें मैं वापस ले रहा हूँ, और मैं अपने छोटे भाई चंद्रशेखर जी से निवेदन करूंगा कि यार इसकी जुबान पर लगाम लगाए, और अगर इसकी जुबान पर तुम लगाम नहीं लगाओगे तो फिर ये छिचोरे पिचोरे, ये पता नहीं, मैं नहीं कहूंगा तो कोई और कहेगा। बहुत से लोग हैं, उनकी ऑडियो चल रही है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसको। ठीक है। झबरेड़ा से कितनी तैयारी है? झबरेड़ा से हमारी पार्टी की 70 की 70 विधानसभाओं से तैयारी चल रही है। मेरी पार्टी मुझे जहां भी कहेगी वहीं चुनाव लड़ लूंगा। नगीना कहती है तो? नगीना कहती है तो नगीना जाऊंगा मैं लोकसभा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, थे हमारे साथ राज्य मंत्री देशराज कनवाल, जिनसे सीधे तौर पर वायरल वीडियो पर हमने कई तरह के सवाल किए और उन्होंने बड़े बेबाकी से उनके जवाब भी दिए हैं, और साफ तौर पर कहा है कि महक सिंह से उनका कोई मुकाबला नहीं है। यदि मुकाबला या डिबेट वो करेंगे तो वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।